आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाराणसी के जयापुर गांव में हैं। हिंदुस्तान के मानचित्र पर जयापुर गांव अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसे 10 महीने पहले गोद ले चुके हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री के गांव में आज हम वाराणसी के जयापुर गांव में हैं। हिंदुस्तान के मानचित्र पर जयापुर गांव अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसे 10 महीने पहले गोद ले चुके हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री के गांव के रूप में जाना जाता है। ये प्रधानमंत्री का गांव है। आदर्श ग्राम योजना के तहत इन 10 महीनों में कितना काम हुआ है, अब ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार को अब 1 साल होने को आया है। हमारे साथ आज न केवल जयापुर गांव के निवासी होंगे, आप देख सकते हैं मेरे सामने जयापुर गांव के लोग बैठे हुए हैं, बल्कि हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे जो एक खास अंदाज में हमारे साथ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम विजय सोनकर शास्त्री जी का। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। धन्यवाद। आसन ग्रहण करें खाट पर। गांव में आज आए हैं शास्त्री जी। गांव से बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। हमारे साथ कन्हैया लाल राजभर जी हैं, जो कि यहां के मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल जी के प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आए आप। इसके अलावा महेंद्र पाल जी हैं, जो कि रोहनिया के विधायक हैं। महेंद्र पाल जी आप देख सकते हैं। महेंद्र पटेल जी, माफ कीजिएगा, महेंद्र पटेल जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन क्या कहूं, खटिया है। बिल्कुल, आप लोग बैठते आए हैं। आज हम जानेंगे, आज हम नब्ज टटोलेंगे कि प्रधानमंत्री का गांव, क्योंकि ये मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री का गांव है तो यहां कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस गांव में हम आए तो हमें कमियां भी मिली, कुछ परेशान हैरान लोग भी मिले। हाँ, ये भी है कि इस गांव की बहुत सारी कमियां जो पहले नहीं थी अब दूर हो रही हैं। जो इस गांव में कमियां थी वो अब दूर हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मौजूदा ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, 10 महीने के अंदर कितना परिवर्तन आपके गांव में आया है जयपुर में? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस गांव को 7 नवंबर से गोद लिया है, लोगों में बहुत उत्साह हुआ है और साफ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है और कारपोरेटरों के द्वारा यहाँ बहुत विकास किया जा रहा है। विकास की कड़ी में यहाँ पर दूर लोग जाते थे, बैंकों में कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आज हमारे गांव में 2-2 बैंक है। और बैंक तो हर गांव में होता है। मैं बैठ जाता हूं आपके साथ। बैंक तो हर गांव में होता है। बैंक इस गांव में तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें मोदी जी का क्या योगदान? इसके पहले नहीं था, लेकिन यूनियन बैंक की जो शाखा यहाँ खोली गई है, हाँ। ये उत्तर प्रदेश की पहली शाखा है। अच्छा। जो पूरे सोलर सज्जा से संचालित होती है। हाँ। और एक सिंडिकेट बैंक भी है। हाँ। जो अच्छा काम हो रहा है। पूर्व प्रधान जी का मैं रुख करूंगा। पूर्व प्रधान जी, आप जब यहाँ के प्रधान हुआ करते थे तब में और अब में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। पहले की विकास से इस समय बहुत विकास हो गया है। मोदी जी जब से गांव लिए हैं तब से बहुत विकास हुआ है। जो सुविधा नहीं था वो सुविधा 4 किलोमीटर दूर हम लोगों को बैंक जाना पड़ता था। बैंक 2-2-3-3 खुल गया। पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर था, पोस्ट ऑफिस खुल गया। और जो पानी की समस्या था, 2-2 ट्यूबवेल लग गया, एक चालू हो गया है। पाइपलाइन भी हर जगह पड़ गया है। मैं देख सकता हूँ, छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, ये पानी भर रहा है। कोशिश करेंगे, बहुत छोटा है, अगर ये हमारे सवालों का जवाब दे सके। कितनी दूर से आते हो पानी भरने? जो देखा है खपड़ा। जयपुर में ही रहते हो? हाँ। हाँ। कितना पानी भर के ले जाते हो? ये तुम 2 बाल्टी लेकर आए हो, एक छोटी बाल्टी एक बड़ी बाल्टी। कितनी बाल्टी एक दिन में भरते हो? 2-3 टाइम भर देता हूँ। अच्छा, पढ़ने जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं कक्षा में पढ़ते हो। तो अगर 2-3 बार ऐसी बाल्टियां भरते हो तो फिर पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता होगा? मिलता है। मिल जाता है। तो और आप जो है इस गांव में देख रहे हो कि तो आपको अच्छा लगता है पहले से ज्यादा? पहले नल था ये यहाँ पर? हैं? कब बना? अभी बना है, अभी 1 महीना हुआ। पहले कहाँ से लाना पड़ता था पानी? चापाकल पर से। कितना दूर है? यहाँ आते हैं। सड़क पार करके जाना पड़ता था। हाँ। हाँ, चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ समस्याएं दूर हुई हैं, लेकिन समस्याओं का अब भी अंबार है। आइए चलते विजय सोनकर शास्त्री जी के पास, और शास्त्री जी से मैं अहम सवाल ये पूछूंगा कि क्या वाकई में ये कहा जा सकता है कि इस गांव में बाहरी चमक दमक ज्यादा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गांव है, समस्याएं यहां पर हैं। लोग शायद न बोलें, लेकिन अगर ऑफ द कैमरा में बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं, समस्याएं यहां बहुत हैं। अभी पानी नहीं आया इस गांव में। पानी एक मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन गांव में अगर पानी नहीं आया है तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं हर गांव में बिजली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजली रहती कितनी देर है यहाँ पर।
इसके अलावा भी तमाम सारी समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्याएं हैं। अगर बच्ची बस चलाती है तो वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं हो पाती उन सब चीजों से। आपको लगता है कि आदर्श ग्राम योजना को चमकाने के लिए जो काम होने चाहिए थे वो तो हुए हैं, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रहे उसके लिए काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ये तो सही बात है कि बहुत सारी चीजें, अगर मान लीजिए आज यहाँ पर हर गांव में और गांव के हर घर में शौचालय है, पर शौचालय की मानसिकता तो बनानी पड़ेगी। आज गांव में छात्राओं के लिए विद्यालय बना 10 महीने पहले शौचालय बन गया था, लेकिन आज भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं गंदगी बहुत है उसके अंदर। नहीं, ऐसी बात, वही गंदगी साफ करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, यही सारी व्यवस्था की जाएगी। मैं वही कहना चाहता हूं कि मानसिकता बदलेगी और बदलेगी। इक्विपमेंट आ गया है, संसाधन आ गया है, साधन आ गया है, सारी चीजों का परिवर्तन होगा। आप कल्पना कीजिए कि इस गांव में इक्के दुक्के लोगों का बैंक में खाता हुआ करता था, आज इस गांव में 1200 लोगों का खाता है। मैं चले कन्हैया लाल जी से पूछ लेता हूं। कन्हैया लाल जी, क्या वाकई में इस गांव के अंदर कोई समस्या नहीं है जब से इस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है? अरे इस गांव में बहुत सी समस्याएं हैं और एक गांव की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 702 गांव हैं बनारस में, और बगल के गांव में आप चलिए, चंदापुर, सिंघई, बिरसिंहपुर, 20-20, 25-25 लोगों को 3.5 लाख रुपए की आवास बन रहे हैं। उसमें सोलर लाइट और उनके दरवाजे पर हैंड पंप, सारे गांव में सड़क बनवा दिए गए हैं। एक गांव से क्या विकास होगा? प्रधानमंत्री को एक गांव का विकास करना चाहिए। हमारे राज्य विधायक समाजवादी पार्टी के इसलिए आलोचना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारे मंत्री सुरेंद्र पटेल, जो इस क्षेत्र के विधायक है, 54 गांव का विकास किया है, व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से तो किया होगा। मैं उनके विकास करने पे या न करने पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या जयापुर गांव का विकास हुआ है? गांव का विकास तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है। चलिए, मैं गांव वालों से पूछ लेता हूँ, ये मौका ठीक है। मैं आता हूँ, शास्त्री जी मैं आता हूँ। भाई, आपके बहुत जो पूर्व प्रधान हैं उनका कहना है चाचा कि इस गांव का विकास हुआ है। मौजूदा प्रधान के जो प्रतिनिधि है वो भी कहते हैं विकास हुआ है, लेकिन विधायक साहब के प्रतिनिधि कह रहे कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बदलाव तो हुआ है, विकास तो हुआ है। इस एक तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, क्या क्या हुआ इस गांव में 10 महीने के अंदर? क्या क्या हुआ इस गांव में? यही हुआ है कि लैटरिन वगैरह बन रही है, और ये रॉकेट लग रहा है ईंटे का। काम हुआ है आपके हिसाब से? आप युवा हैं, आप बताएं कि 10 महीने हो गए प्रधानमंत्री को जयापुर को गोद लिए, 10 महीने पहले और 10 महीने के बाद, अब कितना फर्क आप देखते हैं अपने गांव में? 10 महीने के पहले जितना फर्क था, अब ज्यादा फर्क है। 10 महीने के पहले से बहुत काम हुआ है सर। इस गांव में सोलर पंप और सोलर लाइट भी धीरे धीरे लगा है, रोड भी बना है, और बैंक भी खुला है, डाकघर खुला है। ऐसे सारे काम बहुत हो रहा है, लैट्रिन बन रहा है, और ये आपका एक कन्या विद्यालय बना है, और ये आंगनवाड़ी भी बना है। ऐसे सारे बहुत काम हो रहा है और होगा भी, और काम आगे जाकर भी होगा। जी कन्हैया लाल जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है यहाँ पर। एक भी आदमी मुझे 3-4 में से नहीं मिला जो ये कह सके कि यहाँ कोई कमी हुई है। अच्छा, चलिए इधर पूछ लेते, बोलिए। सर कि कन्हैया लाल जी जो कह रहे हैं, मंत्री जी ने बाउंड्री कराने के लिए बोले थे सुरेंद्र पटेल जी, आज तक नहीं कराए हमारे गाँव में। अच्छा, कन्हैया लाल जी जो कह रहे हैं उनके प्रतिनिधि, लेकिन सुरेंद्र मंत्री जी यहाँ कह के गए कि छलदीवारी करवाऊंगा पंचायत भवन का, आज तक नहीं कराए वो। प्रधानमंत्री अभी कहाँ विकास कर, उनको तो सब चाहने वाले कर रहे हैं। तो कन्हैया जी बोले जो कि विकास बहुत जयापुर में हुआ, नल 2 पंप हो गया सर, यहाँ लग रहा है, वहाँ लग रहा है। जब से सर प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिए हैं, हमारे गांव में बहुत सारा विकास हुआ है। पहले तो सर कन्हैया लाल जी, ये वही इलाका है जो आप कह रहे थे कि यहाँ के लोगों से बात कीजिए, इधर जो खड़े हैं इधर से बात कीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पटेल अपने वादे से मुकरे हैं। मोदी ने तो जब से गांव गोद लिया है तब से विकास हुआ है। हम जिस गांव को गोद लिए वहाँ चलिए दिखाएं। नहीं, मैं इस गांव की बात करने आया हूँ, आपके गांव भी चलूंगा। विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, पूछिए कि इस गांव के लिए ये लोग क्या किए हैं। कौन सा? इसी जयापुर के लिए ये लोग क्या किए हैं, सपा वाले क्या किए हैं। हाँ, यही लोग मंत्री विधायक हैं। हाँ। पूछिए कि क्या किए हैं जयापुर के लिए। नहीं, वो तो बता रहे कि बाउंड्री तक नहीं करवा पाए। क्या किया है साहब? उल्टा सवाल आ गया। कन्हैया लाल जी फंस गए। अब आप कन्हैया लाल जी फंस गया। प्रधानमंत्री जी ने गोद ले लिया, हाँ, तो इस गांव की आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, सुरेंद्र पटेल जी राज्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जाड़े में ठंड के मौसम में आकर के हमने कंबल बांटा यहाँ,
और इसके बाद ये PWD की सड़क जो देख रहे हैं राजा तालाब से चले हैं, ये हमारी रोड बनवाई गई। कंबल बांट देने से काम खत्म हो जाता है सरकार का। अरे आप सरकार है भाई, सरकार है। सुनिए, नहर की पानी फ्री है, नलकूप का पानी फ्री है किसानों के लिए, ये हमारी सरकार की देन है। आप नलकूप है कि नहीं है? मैं पूछ लेता हूँ, बताए। कोई नलकूप नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, शायद यहाँ पे कोई सपना भी नहीं देखा होगा कि हर द्वार के सामने में नल हो। इधर इस क्षेत्र में जयापुर में तो फिलहाल कोई सपना भी नहीं देखा होगा। ये प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से जो पानी जो है द्वार के ऊपर में गिर रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद यहाँ पर कोई सपना भी नहीं देखा होगा कि हम लोग को भी ऐसा हो सकता है। ये जयापुर के ही रहने वाले लोग हैं कन्हैया लाल जी, मैं नहीं लाया इन्हें अपने साथ। आप बोलना चाहेंगे कुछ? वही कि जयपुर में 10 साल से, इतना दिन से 10 महीने से काम हुआ है चाप को, और कहीं इतना दिन नहीं हुआ था। यानी प्रधानमंत्री ने जब से गोद लिया तब से यहाँ काम हुआ है। काम हुआ, बरोबर हुआ है जी। कोई और बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? यहाँ पर काम बहुत भी हुआ, मोदी सरकार तब से आए तब से लाइट की व्यवस्था हुआ, पैखाना का हुआ, रोड का हुआ, बहुत व्यवस्था होगा, सब हो, लैट्रिन का हो गया, व्यवस्था मिल जाएगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगा, सब हो जाएगा। जी चलिए मैं कुछ महिलाओं के पास भी जाऊंगा, अगर वो बोलना चाहेंगी। अम्मा आप बताओ, हम ये बताए भैया, कितने साल से विकास नहीं हुआ था? आपने 10 महीने में कहा कि यहाँ पर लैट्रीन बन गई, पानी आ गया, नलके लगवा दिए गए, घरों में भी पानी आ जाएगा जल्दी, बिजली आने लगी। अरे आई धीरे धीरे बेटा, एक बैगा छोड़ो सब कर दी। आई अब तो अपना पुरानिया आई, बहुत लोग बैठल रहे आई, उनके सब करिए। तो ये कौन करवा रहा है अम्मा? राज्य सरकार करवा रही है, अखिलेश यादव करवा रहे हैं, या फिर मोदी जी करवा रहे हैं? मोदी जी करवा रहे हैं। अच्छा, पता है आपको? हमने जाने हो मोदी जी करवा रहे हैं? अच्छा, क्या बोले? बोले उन कहले कि सब कहते हैं कि मोदी जयापुर गांव गोद ले हैं, बाकी तो हम नहीं गोद ले ला। तो अगर इन माताजी को ये बात समझ में आ रही है कि मोदी ने जो मैसेज दिया है वो ये कि मैं गांव को गोद नहीं ले रहा, बल्कि ये गांव मुझे गोद ले रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात है समाजवादी पार्टी सरकार के लिए और यहाँ के मौजूदा विधायक होने के नाते सुरेंद्र पटेल जी के लिए कि जो जिम्मेदारियां आपकी थीं वो मोदी जी ने निभाई। मोदी जी ने निर्णय आकर के यहाँ से चुनाव लड़े, और सबसे बड़ी झूठ उन्होंने बोला था कि यहाँ के 5 लोगों का एक्सीडेंट, बिजली एक्सीडेंट से मौत हो गई। ये हुआ नहीं था, झूठा यहाँ से सूचना दिया गया था चुनाव के समय। उसके बाद उनके प्रति जागरूक, ये 5 लोग मर गए थे हमारे चुनाव के समय। ये झूठ क्यों उसने बोला? भाई प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं बात विकास की चल रही है, झूठ और सच की नहीं हो रही। जनता है ये, मैं अपने साथ लेकर नहीं आया हूँ दिल्ली से इनको। आप भी जानते हैं सुरेंद्र पटेल जी ने यहाँ के लिए क्या किया है, और नरेंद्र मोदी ने गोद लेने के बाद क्या किया। ये यहाँ जयापुर गांव के लोग हैं, ये मैं नहीं लेके आया अपने साथ। एक गांव का विकास करने से पूरे राष्ट्र का विकास हो जाएगा। अरे तालाब की एक ही मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। चावल का एक ही दाना तो देखा जाता है कि पूरे पक गए कि नहीं पक गए। आप कह रहे हैं एक ही गांव की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली से अगर यहाँ तक के रास्ता नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री खाली जहाज से उड़ के आएंगे, हम तो जा नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये तारीफ की बात नहीं है कि इस गाँव में न बिजली थी, न पानी था, न शौचालय था। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा गाँव चला, सुनिए मेरी बात सुनिए, कहाँ यहाँ नया पावर हाउस बन गया, बगल में हम जखनी में पावर हाउस बनवाए थे, उसी से बिजली सप्लाई, वोल्टेज की यहाँ इतनी कमी थी। तमाम काम हम कर रहे हैं, और मोदी जी आकर के देश के प्रधानमंत्री हैं, आ गए तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा था कि हम जयापुर को गोद लेने जा रहे हैं। अच्छा, एक भाषण में आकर बोल दिया कि कन्हैया लाल जी एक कैमरा, कन्हैया लाल जी एक कैमरा। आप फिल्मों के कन्हैया लाल ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। नहीं, हम हकीकत के हैं। पुरानी फिल्मों में एक विलेन हुआ करता था कन्हैया लाल, बहुत फेमस था। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी आए, देश के तमाम एनजीओ के लोगों ने आकर के प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए काम प्रारंभ किया है। किस निधि से काम तो हुआ? आप भी किसी को दिखाने के लिए काम प्रारंभ कर हम तो कह रहे हैं कि चलिए हमारे गांव में, जो हम ये जयापुर छोड़िए, चलिए गांव में, जिस गांव में हम विकास किए हैं, 27 गांव में विकास किए। मैं कह रहा हूं कि आपको सरकार होने के नाते हर गांव में विकास करना चाहिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें चल के देखना क्या, 5 साल अगर आप किसी सुनिए कन्हैया लाल जी, अगर आप किसी गांव का विकास करते हैं तो आपकी पीठ नहीं थपथपाई जाएगी, ये तो आपका कर्तव्य है, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे राष्ट्र का विकास करना होगा कि सिर्फ जयापुर का विकास करेंगे? तो आप सिर्फ विदेश घूमेंगे? केवल आप पीठ थपथपा रहे हैं, खाली जयापुर, मीडिया के लोग जयापुर। अच्छा, मैं जनता से पूछ लेता हूं, जनता की तरफ इशारा करके, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पटेल जी ने कोई काम किया है क्या?
नहीं नहीं, हाथ हिला के बताइए, आवाज नहीं आएगी। ये देखिए कितने सारे लोग कह रहे हैं नहीं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किया है क्या? अब बताइए। 10 महीने में नरेंद्र मोदी ने कर दिया और आपकी सरकार है, आपके सरकार के रहते आप कुछ नहीं कर पाए। चलिए, आपको जवाब देना मुश्किल होगा। कन्हैया लाल जी, आपने झूठ बोला और मौसम नाराज हो गया। अरे जब से गद्दी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, तब से देश में भूकंप आ रहा है, तमाम ऐसी हुए कि सारे फसल बर्बाद। देखिए, बात ऐसी कीजिए पढ़े लिखो जैसी। ये तो आप भी जुमला बोलने लगे। चलिए, मैं आप जरूर जानना चाहेंगे जयापुर गांव के लोगों से। ये तो आपने अभी बिठा ले हैं, फिर भी मैं बात करूंगा इनसे। ये आपने लाके कुर्सी दे के बिठा ले हैं जुमला। ये तो आप भी जुमला बोलने लगे। चलिए, मैं आप जरूर जानना चाहेंगे जयापुर गांव के लोगों से। ये तो आपने अभी बिठा ले हैं, फिर भी मैं बात करूंगा इनसे। ये आपने लाके कुर्सी दे के बिठा ले हैं। चलिए, हाँ, क्यों शांत रहेंगे आप? बोलिए। नहीं, वो सब जयापुर गांव के लोग हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी गरीबों की बहुत मदद करते हैं। कौन से वाले मंत्री जी? प्रधानमंत्री जी या पटेल जी के बारे में हम अभी बता रहे हैं कि वो गरीबों की इतनी मदद करते हैं, जैसे उनके घर शादी पड़ जाए तो उनके आवश्यकता की जितनी चीजें। नहीं, शादी पड़ जाए उनके घर में और किसी और के घर में, वो नहीं। जयापुर गांव के लिए सरकार ने कितना किया और प्रधानमंत्री ने कितना किया, इस गांव के लोग जानना चाहते हैं। हम गरीबों के बारे में बता सकते हैं। हम गरीबों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अरे तो इस गांव के लोग भी तो गरीब हैं, मैं भी गरीब हूं भाई। मैं भी चाहता हूं सरकार मेरे लिए कुछ करे। मैं इस तरफ नहीं आया। जयापुर गांव में और क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री और क्या क्या करें? हम लोग ये चाहते हैं सर कि गांव का विकास हो, बढ़िया हो, गरीबों को आवास मिल जाए। उसके बाद जो कि पानी बिजली सब जो हो रहा है, काम सब नंबर 1 हो रहा है। कोई दिक्कत शिकायत अब नहीं है। कार्य जो है शुरू में सब देख रहे हैं, लेटरिन बाथरूम जो भी बन रहा है सब हो रहा है। देखिए, सोलर पंप वहाँ लगा, टॉयलेट लगा, और उसका जल निगम को पानी का व्यवस्था हो रहा है, खुदाई हो रहा है, काम सब नंबर 1 हो रहा है सर। जब से मोदी जी आए तब से काम नहीं, उसके बाद पहले कोई कामयाब नहीं हुआ था। जनधन में खाता खोले? हाँ सर, खोले हैं। गांव के सब लोग, कितने लोग जनधन में खाता खोले हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। सबका खुला हुआ है खाता जनधन में। और क्या क्या बदलाव इस गांव में अब होने चाहिए? और सर, यहाँ पे तो ये उद्योग अगर लग जाए तो यहाँ के गांव के लोगों को, युवा लोगों को रोजगार यदि मिल जाए तो बाहर गांव में काम करने के लिए नहीं न जाना पड़े। ये सबसे बड़ी जरूरत है इस गांव की। और क्या जरूरत है इस गांव की? इस गांव की जरूरत कुछ नहीं है सर। मोदी जी आ गए हैं, पूरे देश की व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस गांव की भी व्यवस्था सुधर जाएगी। हमें क्या करना है? और ये जो विपक्ष के हमारे राजनेता आए हुए हैं, जैसे विधायक जी माननीय कन्हैया जी आए हैं, ये लोग केवल पार्टीबाजी को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस गांव में इन लोगों की आज तक नहीं दिखाई दिए। आज इंटरव्यू देने के लिए जयापुर गांव में चले आए हैं। चलिए, ठीक है, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। एक छोटा सा सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी से मैं पूछना चाहूंगा। लोग बहुत खुश हैं, आदर्श ग्राम बन रहा है जयापुर। थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन नकारी जा सकती है क्योंकि अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं। लोग चाहते हैं कि गांव में उद्योग भी लगें। लोग चाहते हैं कि व्यवस्था जो बनाई जा रही है उसे सुचारू किया जाए, उसका मेंटेनेंस भी किया जाए। शौचालय बनाकर छोड़ दिए गए लेकिन मैला उठाने के लिए कोई आता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केवल इतना ही बहुत है या इससे आगे भी काम बढ़ेगा? जो लोग आगे अपेक्षा कर रहे हैं वो भी पूरी होंगी उनकी? नहीं, देखिए, काम तो अभी शुरुआत ये हुआ है और ये कॉन्सेप्ट था, उसको साकार रूप देने का एक प्रयास यहाँ अभी शुरू हुआ है। बहुत कुछ परिवर्तन होगा। ये जो आदर्श ग्राम योजना है, इसका कॉन्सेप्ट भी ही बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि ये जो समाजवादी लोग हैं, इनकी सोच पर ये तो झूठ तो बोलते ही बोलते हैं। ये तो उन रोगियों की तरह हैं कि दवा इसलिए नहीं खाते कि कहीं ठीक न हो जाए। ये सच्चाई नहीं स्वीकार करते। जबकि सच्चाई ये है कि जयापुर में कार्य प्रारंभ होते ही जयापुर के आसपास के गांवों में भी एक तरह से विकास का जैसे एक स्वरूप खड़ा होना शुरू हुआ है। और तमाम ये कह रहे हैं हमारे गांव में आके देखिए बहुत हमने विकास किया। बिल्कुल, ये लोग गलत बोले हैं। और सच्चाई तो ये है कि ये तो 15 वर्ष से यहाँ पर है। क्या किया इन लोगों ने 15 वर्ष में? इनके गांव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी लोगों के यहाँ पानी पीने का पानी नहीं होगा। सभी गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, मैं दावे, क्योंकि मेरा घर भी यहाँ से केवल 8-9 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। और मैं अपने ही गांव को देख रहा हूं कि वहां पर भी किसी भी तरह का कोई भी विकास उस तरह का नहीं है जो हम लोगों ने सुविधाएं, ठीक है, वही सुविधा जो हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कराया है वही सब है। बाकी तो वो शहर के नजदीक होने की वजह से थोड़ा वहां विकास है। लेकिन ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ओम प्रकाश जी, आप यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं।
विकास को लेकर के आपने भी सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की होगी। सबसे बड़ी विफलता क्या थी और क्यों नहीं इस गांव के विकास के लिए राज्य सरकार ने ध्यान दिया? राज्य सरकार केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, उससे पहले बहन जी की भी सरकार थी। ऐसा है कि चूंकि यहाँ के जो मंत्री हैं अब इस गांव के लिए ध्यान नहीं दिए। चूंकि इस विधानसभा के सुरेंद्र पटेल जी मंत्री थे, कभी भी इस गांव के विकास के बारे में नहीं सोचे। वो तो बताएं प्रधानमंत्री जी गोद ले लिए, इस गांव का एकदम समझिए काया बदल गया, नहीं कुछ होने वाला है। ये 15 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ का कोई विकास नहीं किया। भाई चूंकि उनकी सत्ता में सरकार है, लोहिया गांव है, हर लोहिया गांव का विकास करेंगे कि जयापुर का विकास करेंगे? चलिए यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक हम लेने के लिए रुकेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बार फिर जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि वाकई वो चाहते हैं कि उनका गांव आदर्श गांव बने या फिर वो चाहते हैं कि वो यहाँ से यहाँ इतनी फैसिलिटेशन हो जाए कि ये गांव गांव ही ना रहे। और विजय सोनकर शास्त्री जी से भी जानेंगे कि गांव में गांव की आत्मा बसती है और ये बसती रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। गांव कहीं शहर ना बन जाए, डर इस बात का भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बहुत अहम सवाल, गांव गांव बना रहे या गांव के लोग चाहते हैं गांव शहर बन जाए? पहले गांव वालों के पास चलते हैं और फिर यहां पर बैठे हुए प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे कि आखिर गांव की आत्मा गांव में बसती रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। मैं कहां नहीं गया हूं, चलिए कुछ युवाओं से बात करते हैं। गांव गांव रहे आप ये चाहते हैं या गांव में इतनी सुविधाएं, इतनी फैक्ट्रियां आ जाएं कि गांव शहर बन जाए? सर गांव गांव न रहे, शहर हो जाए। सर जयापुर गांव में बहुत सारे बच्चे ITI और पॉलिटेक्निक करके बैठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जॉब दिया सके। अगर गांव शहर बन गया तो गांव कहां रहेगा फिर? गांव गांव ही रहेगा, शहर बन जाएगा तो क्या होगा, कंपनियां खुलेंगी, अच्छी कंपनियां खुलेंगी, यहाँ विकास होगा, सभी के लिए विकास होगा, सभी लोग काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अपना विकास की तरफ बढ़ेंगे। मोदी जी जब से कहा है विकास को ले जाना है, यहाँ पर जब से सपा सरकार 5 साल से है, कुछ नहीं काम करे। जयपुर के लिए एक भी काम नहीं किए सपा सरकार यहाँ पर, जब से यहाँ सपा सरकार बनी है। विधायक तो 15 साल से हैं, 15 साल से हैं, लेकिन जयपुर के लिए एक काम नहीं किए विधायक जी। वादा किए हैं, यहाँ बाउंड्री मारने के वादा किए, वो बाउंड्री भी नहीं मारे, तो वादा के कसम खा के चले गए, कुछ करने नहीं चाह रहे हैं। जो पूजा का पंडाल था गायत्री परिवार का, तो उसमें जो सुरेंद्र पटेल जी थे, वो बोले थे कि हम यहाँ पर बाउंड्री वाल करवाएंगे, वो भी नहीं करवाए। 7 साल हो गया। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं युवा होने के नाते? गांव में इतनी सुविधाएं आ जाएं कि ये एक आदर्श गांव बन जाए या फिर इसको शहर बना देना चाहते हैं? नहीं सर, आदर्श ग्राम ही होना चाहिए। शहर होगा तो दिक्कत होगी हम ही लोगों को, ऐसे कि आदर्श ग्राम ही होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि सर यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, खेल का मैदान हो। यहाँ पर खेल का मैदान है, लोग खेत खेत में जाकर साफ करके खेलते हैं, इसलिए यहाँ खेल का मैदान होना चाहिए और युवाओं को रोजगार मिले। आप क्या चाहते हैं, आदर्श ग्राम या एक शहर? नहीं, आदर्श ग्राम हम चाहते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को दिक्कत होती है, खेल कूद के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए। जी, आदर्श ग्राम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मतलब युवाओं को खेलने की जगह मतलब मैदान नहीं है, प्लस सबसे बड़ी बात की रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। विजय सोनकर शास्त्री जी, याद रखिएगा, एक तो खेल के लिए यहाँ जगह नहीं है, ये सवाल है, और दूसरा उद्योग नहीं है, नौकरी के लिए इंतजामात नहीं है। आपसे बात नहीं हो पाई। आदर्श ग्राम रहना चाहिए या शहर बन जाना चाहिए जयपुर को? भैया हम तो कब शहर बन जाए तो और बढ़िया हो। आदर्श गांव भी रहे, शहर भी रहे तो और बढ़िया हो। दोनों हाथों लड्डू चाहिए। हैं, आप बताएं क्या सर? आदर्श गांव चाहिए या शहर चाहिए? सर हमारा गांव ही आदर्श गांव रहे सर। हाँ, यहाँ हमारे लिए शहर चाहिए। क्या करो शहर में? शहर में हमारा जैसे गुजरात है, उस ढंग से हमारे मोदी जी के लिए शहर चाहिए। अरे तो गुजरात में गांव भी तो हैं। गांव भी है, बाकी गुजरात गांव नहीं, आज के डेट में शहर है। गुजरात राज्य है। क्या चाहते हैं, आदर्श ग्राम या शहर? देखिए सर, हम तो आदर्श गांव चाहते हैं। अगर बढ़िया विकास हो, अच्छी हो, नौकरी सहूलियत मिल जाए बच्चों गरीबों को, आवास बन जाए, हर चीज हो, सुविधा हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों को बहुत शांति मिला है। ठीक है, जब से मोदी जी ने इस गांव को गोद लिया है तब से यहाँ के लोग काफी सुविधाएं यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि गांव में इतनी सारी सुविधाएं आ जाएं कि गांव शहर बन जाए, क्योंकि शहर से ये लोग अभिभूत हैं, क्योंकि इनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो ये लोग इस कदर सुविधाएं चाहते हैं कि इन्हें शहर ना जाना पड़े, यहीं उद्योग धंधे इनके लिए खुल जाएं, यहीं इनके लिए स्टेडियम बन जाए।
यहां पर मेरे साथ ज्योति मिश्रा भी हैं। ज्योति मिश्रा की खूबी यह है कि यहां पर जो बस चलाई जाती है महिलाओं के लिए आधे दामों में, और जो छात्र छात्रा हैं उनको 100% का कंसेशन मिलता है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहली बात, कैसे इतनी हिम्मत की आपने कि आप बस ड्राइव करने लगी? घर वालों का विरोध नहीं था कि नहीं पढ़ो लिखो, कलेक्टर बनो, कुछ और बनो, अच्छी सरकारी नौकरी में जाओ, बस क्यों चला रही हो? नहीं, मेरे घर वाले को सबका सपोर्ट मिला है, इसलिए मेरी भाभी बहुत सपोर्ट दी है कि बस चलाओ। लड़कियां बहुत क्या क्या कर रही हैं, पायलट बन रही हैं, ये सब कर रही हैं, तो क्या इतना नहीं कर सकती हो गाँव के लिए? ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली मुंबई में भी आमतौर पर लड़कियों को बस चलाते नहीं देखा जा सकता। यूं तो मेट्रो चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लेकिन बस चलाने की हिम्मत करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप मानते हैं कि गांव का परिवेश, गांव का माहौल, गांव की मानसिकता और एक लड़की की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ की सड़कों पर बस चला रही है? जी, महिला सशक्तिकरण मजबूत हो, महिलाओं में एक जागरूकता आई है, और ये हमारी ये गांव का माहौल, गांव की मानसिकता और एक लड़की की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ की सड़कों पर बस चला रही है? जी, महिला सशक्तिकरण मजबूत हो, महिलाओं में एक जागरूकता आई है, और ये हमारी ये ज्योति मिश्रा। इसका क्रेडिट ज्योति को देंगे या नरेंद्र मोदी को देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसके लिए ही न साहस आया ज्योति मिश्रा को, इसके पहले क्यों नहीं साहस आया? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया, जो उन्होंने देश को एक संदेश दिया, महिलाओं को एक जो संदेश दिया, उनके अंदर एक मजबूती आई, और उस मजबूती को पालन करने के लिए वो आगे बढ़ी। मैंने सुना कुछ और लड़कियां भी थीं जो पहले बस चलाती है, अब वो नहीं चलाती? नहीं, वो नहीं चलाती है। वो लोग बोलते हैं कि मुझे मना किए, मत करो, ये सब अच्छी बात नहीं है। किसने मना किया? उनके घर वालों ने? हाँ, उनके परिवार वालों ने, जहाँ शादी तय हुई वो लोग भी। आपके परिवार वाले मना नहीं करते? नहीं, मेरे परिवार, मुझे मेरे परिवार वाले रिश्तेदार सब लोग सपोर्ट दिए हैं करने के लिए। आप एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में किस तरीके का बदलाव देख रही हैं? जिस तरीके की शिक्षा चल रही थी उसी तरीके की है, या प्रधानमंत्री ने जब से इस गांव को गोद लिया है तब से कुछ परिवर्तन भी आया है? परिवर्तन भी बन रहा है, कॉलेज बन रहा है यहाँ पे जयपुर गांव में। देखिए आगे क्या होता है। जी, आप मौजूदा प्रधान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आदर्श ग्राम योजना के तहत ये भी प्रस्तावित था कि गांव का एक गीत होगा, ग्राम गीत। आपके ग्राम का गीत बना अब तक? जी, ग्राम गीत होगा, और ग्राम गौरव दिवस मनाया जाएगा। जन्मदिन मनाया जाएगा गांव? 7 नवंबर हमारे यहाँ गौरव दिवस के रूप में, जन्म दिवस के रूप में 7 नवंबर को, जिस दिन माननीय मोदी जी आए थे, और जिसके नाते इस गांव जयापुर को पूरा विश्व जाना। और भारतवर्ष के इतिहास में जब 7 नवंबर का पन्ना खोला जाएगा, तो वाराणसी का जब नाम आएगा तो उसमें जयापुर का नाम अवश्य आएगा। ग्राम गीत बना कुछ यहाँ? जी, बनेगा, जब 7 नवंबर के पहले होगा सर। तो अब ज्यादा समय तो नहीं रह गया? हाँ, हो जाएगा सर वो। अच्छा, लेकिन वो तो ग्राम गीत अब तक बन जाना चाहिए था। जी, अभी बना तो नहीं, लेकिन बन जाएगा वो। वैसे इस खुशी के माहौल में तमाम गीत हैं, उसकी खुशियों में लोग गाते हैं। नहीं, ये आपने जवाब अच्छा दिया, लेकिन ग्राम गीत आदर्श ग्राम योजना के तहत एक जरूरी चीज थी। मैं इन भाई से अब बात करूंगा। आप क्या करते हैं? क्या नाम है? सुजीत कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ सर। किस क्लास में? बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इसी साइकिल से अपने कॉलेज आते जाते होंगे? यस सर। जी, मैंने सुना है पहले यहाँ सड़कें बहुत खराब थी, 10 महीने पहले या तो थी नहीं या बहुत गड्ढे थे उन सड़कों में। क्या ये बात सच है? यस सर। जी, तब तो बड़ी परेशानी रहा करती होगी इस साइकिल को चलाकर जाने में? बहुत परेशानी होती थी। अब किस तरीके की सड़कें? अब थोड़ा उससे परिवर्तन हो गया है सर। आपको ऐसा बोलने के लिए बोला गया है, ये सच बात है? नहीं सर, ये सच बात है, जो कि देखने को भी मिल रहा है। क्या परिवर्तन देखा आपने इन 10 महीनों में? सर, काफी परिवर्तन हुआ। जैसा कि मोदी के आने के पहले ये शौचालय वगैरह, लाइट बत्ती जो भी है सर, ये सब भी परिवर्तन हुआ है। और जैसा सुनाई दे रहा है कि जैसा कि यहाँ पे फैक्ट्री भी और कंपनियां भी आने वाली हैं, तो ये तो और हम लोगों के लिए अति उत्तम होगा कि जो कि बाहर जाकर काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, बाहर न जाकर केवल गांव में रहकर ही काम करें। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? बड़े होकर सर हम क्या बनना चाहते हैं, जो मालिक बना दे। हमारी क्या औकात है? नहीं, औकात किसी की कम नहीं होती। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी सी नौकरी मिले। विजय सोनकर शास्त्री जी, लोग ऐसे ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि आदर्श ग्राम बने, यानी आदर्श ग्राम का मतलब यह हुआ कि गांव की आत्मा भी बनी रहे और गांव में सुविधाएं भी हों, उसे एक आदर्श ग्राम के तौर पर जाना जाए।
कैसे इसकी आत्मा को संजोकर आप रखेंगे? क्योंकि हाँ ठीक है, 10 महीने में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी वो काम सुचारू नहीं हो पाया। अभी सीक्वेंस नहीं आप लोग बना पाए कि किस तरीके से चीजों को संभाल करके रखना है, किस तरीके से अगर आपने शौचालय बना दिए तो उनकी सफाई का प्रावधान करना है। खेल के लिए यहाँ पर बड़ी समस्याएं हैं, बाहर वाराणसी का रुख करना पड़ता है यहाँ के युवाओं को खेलने के लिए। गांव में स्टेडियम भी बन जाए, गांव में उद्योग भी लग जाए, गांव आदर्श ग्राम भी बन जाए, कैसे मुमकिन होगा ये? नहीं, देखिए ये सब कुछ मुमकिन है और हमें तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यह आदर्श ग्राम योजना आई है और इसको विकास करने के लिए जो जो स्टेप लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं है, बल्कि गांव में जो एक गांव का माहौल है कृषि का और एक गांव के समाज का जो भोलापन होता है, ये सारी चीजों को बरकरार रखने के लिए पूरा इसमें प्रयास है। ये केवल सड़क बन जाने से। एक कड़वी सच्चाई बताऊं आपको, आदर्श ग्राम योजना के तहत ये भी आता है कि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट ये निषेध है, ये नहीं पिया जाएगा। आप शास्त्री जी मेरे साथ चलिए, यहाँ जयापुर गांव में बाहर जितनी भी दुकानें हैं सब पर गुटखा मिल रहा है, बीड़ी सिगरेट मिल रही है, ये कैसा आदर्श ग्राम है? नहीं, देखिए हम वही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें शुरुआत रही। गांव में तो बहुत भयानक समस्याएं हैं, खास तौर से नशा का, शराब का तो बहुत भयानक स्थिति है और जुए का। लेकिन इस गांव आप देखिए मेरे साथ चलिए, यह शो के बाद देखिएगा, आधे से ज्यादा युवाओं के दांत खराब हैं गुटखे से। कैसे बनेगा आदर्श ग्राम बताइए? सिर्फ ऐसे शौचालय बना देंगे, पीला पीला पेंट करवा देंगे, सोलर के 1-2 पैनल लगवा देंगे, आप सोचते हैं इससे आदर्श ग्राम बन जाएगा? नहीं, मैं वही बतलाना चाहता हूं अनुराग जी कि यह जो यहाँ भौतिक चीजों को आप देख रहे हैं यही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार की भी योजनाएं हैं कि इस गांव में योजना के साथ नशा मुक्ति के लिए, जुआ मुक्त करने के लिए और साथ ही महिलाओं के सैनिटेशन, साफ सुथरा ढंग से रहने की मानसिकता के बारे में भी यहाँ पर काम होगा। लोग बात करेंगे, उनके घरों में जाकर के उनको समझाएंगे, जागरण करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर संस्थाएं आ चुकी हैं, काम कर रही हैं। MSS करके एक संस्था है, वो काम कर रही है यहाँ पर। इसलिए मुझे है कि जो प्रधानमंत्री जी का जागरूकता की बात आपने बहुत अच्छी कही। काउंसलिंग कैसे होगी युवाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की, वो जाने उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी आदर्श ग्राम योजना के तहत आता है कि माता पिता स्कूल जाएं, अपने बच्चों की गतिविधियां, उनकी एक्टिविटीज के बारे में शिक्षकों से बात करें। ये जागरूकता कैसे पैदा की जाएगी? ये तो जो सामाजिक संगठन है वो करेंगे। वो अभी तो आपने देखा BA में एक युवा पढ़ रहा है, उसकी केवल इच्छा ये है कि बस उसको कमाने खाने को मिल जाए। अभी उसने कोई सपना देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाई है कि वो क्या बनना चाहता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अनुराग जी, यही तो हकीकत है कि आज हमारे युवा काम इसी में खोए हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि न केवल युवाओं को केवल यही सपने देख, और उनके सपने तो टूटते हैं सड़कों पर। हकीकत ये उनको रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे आए? जब रोजगार की बात होती है, लैंड एक्विजिशन बिल की बात की जाती है, तो उस समय लोग कहते हैं कि ये किसान विरोधी है। इस समय इस देश में 6 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। उनको हम संसद भवन में नौकरी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री सड़क पर, जमीन पर बनेगा, वो आसमान में नहीं बनेगा। लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल की जब बात आती है तो इसमें किसान विरोधी की बात किया जाता है। आप सोचिए कि हमारे लैंड एक्विजिशन पे अभी नहीं जाते। मैं ये पार्ट है, लैंड एक्विजिशन कहीं न कहीं इसका पार्ट है। ये गांव के विकास का, गांव देश के समस्याओं के समाधान का। आप सोचिए हमारे देश में करोड़ों करोड़ लोग जिनके पास छत नहीं है, उनको छत आसमान में नहीं देंगे, उनको जमीन पर देंगे, उसके लिए जमीन चाहिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी की समग्र योजना है, एक योजना दूसरे से लिंक है, एक योजना दूसरे से लिंक है, और इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। इसको कोई अगर ठीक है, मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कन्हैया लाल जी कि क्या गलती हो गई जो सुरेंद्र पटेल जी समग्रता में नहीं देख पाए? कहीं ना कहीं तो भूल हुई है, गलती हुई है, जिसका फायदा मोदी ने उठाया है। अगर आप चलिए ये मानकर चलते हैं कि मोदी ने लाभ उठाया। गलती नहीं हुई है, जो लोग बैठे हैं, मोदी जी ने बनारस में ही कहा था कि अरे 15 साल से आपके विधायक हैं, 15 साल से आपके विधायक हैं, गांव में शौचालय नहीं है, गांव में शौचालय नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप कह रहे हैं गलती नहीं हुई? इनसे पूछिए कि किस गरीब के खाते में 15 लाख। आप कहाँ की बात करें 15 लाख की?
आप 15 लाख की बात ना करके मेरे सवाल का जवाब दें। 15 साल की आप दिल्ली में रहते 15 लाख की बात मत कीजिए, 15 साल की बात कीजिए। कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल जी, हमारे देखिए आपको हुट कर रहे हैं लोग। सुने मेरी बात सुनिए। नहीं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, कोई बात नहीं। अरे उनका पीएमओ यहाँ वाराणसी में भी तो है। अब मेरी बात सुनिए, 15 लाख की आप बात कर रहे हैं, मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ। जयापुर गांव में पानी नहीं था, बिजली नहीं था, शौचालय नहीं था। जयापुर नहीं, आसपास के सभी गांव की बात कर लीजिए। 15 साल से क्या किया आपके विधायक ने? अरे हमारे विधायक ने बहुत कुछ किया है। अपने लिए किया होगा, गांव के लिए तो नहीं किया। पूरे क्षेत्र के लिए किया है। सिर्फ जयापुर की आप बात करते हैं, पूरे विधानसभा में चलिए उठा करके देख लीजिए। मैं तुरंत पूछ लेता हूँ। जयापुर के 2010 में सुरेंद्र पटेल ने सोलर लाइट लगाया, उसके बाद कोई काम यहाँ जयापुर में नहीं किए हैं। बस सोलर लाइट लगा के चले गए। पावर हाउस बनवाया है सुरेंद्र पटेल जी। हमारे गांव का पंप सेट नहीं चलता था। और अब ये सोलर लाइट कोई काम नहीं किया जयपुर के अंदर। आज तक यहाँ के कंपाउंड का इलाज कर दिया जयपुर के अंदर, कोई नहीं किया। अपनी जगह आप कुछ नहीं बोलेंगे। पावर हाउस लगवाया है हमारे गांव आगे आ जाएंगे। ये पावर हाउस और ये सोलर पैनल सुरेंद्र पटेल ने लगवाए हैं, नरेंद्र मोदी ने लगवाए, मोदी जी लगवाए हैं। नरेंद्र मोदी ने मोदी जी ने लगवाए हैं। मोदी जी ने लगवाया। किसने लगवाया? मैं यहाँ के रहने वाले नहीं। अच्छा, किसने लगवाया? मोदी जी ने लगवाया। अरे यहाँ तो हर कोई मोदी जी का नाम ले रहा है भाई। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं। ठीक है, मैं सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जनता से भी बात करेंगे, जनता के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टोपी ट्रांसफर का खेल चलता रहेगा? राज्य सरकारें ये कहकर के अपनी इतिश्री समझ लेंगी कि ठीक है, मोदी साहब ने गांव गोद ले लिया, फला विधायक ने, फला सांसद ने गांव गोद ले लिया, तो अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। या राज्य सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ जयापुर गांव के लोगों से, यहां के प्रतिनिधियों से, उससे एक बात निकल करके सामने आई है कि राज्य सरकारें इसलिए हाथ खींच लेती हैं कि हमें क्या मतलब। जिसने सांसद ने गांव को गोद लिया है वो अपने हिसाब से गांव को विकसित करेगा, अपने हिसाब से गांव को आदर्श ग्राम बनाएगा। ऐसे में या तो गांव को बहुत फायदा होगा या बहुत नुकसान होगा। ये गांव इनको किस विरासत के तौर पर मिलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें एक आदर्श ग्राम मिलेगा, आज जो गांव है उससे भी बदतर गांव मिलेगा, या एक शहर मिलेगा? आइए इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। बिजली नहीं है गांव में। 12 बजे रात को बिजली देगी, 3 बजे भोर में काट देगी, फिर सुबह में 12-1 बजे देगी, फिर शाम 3 बजे 4 बजे काट देगी वो बिजली तो कोई बिल आ रहा है 451 रुपया महीना बिल, और हम लोग 500 रुपये बिल आ जा रहा है। हम लोग कहाँ देंगे? गरीब आदमी कहाँ देंगे बताइए? नहीं, कन्हैया लाल जी आप बहुत खुश हैं, लोग कह रहे हैं केवल 6 घंटे बिजली आती है यहाँ, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी भी है। ये सवाल मैं गलती से सोनकर शास्त्री जी के पास पूछने जा रहा था, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। नहीं, बिजली देना तो राज्य सरकार का काम है, तो कोयला देना केंद्र सरकार का काम है। कोयला के बिना हमारा अनपरासी वाला चल ही नहीं रहा है। जब कोयले दें पूरा तो फिर बिजली पर आपने कहा आपके अपने गांव में तो 24 घंटे बिजली आती है। बिल्कुल, हमारे गांव में 24 घंटे। हमने कब? तो उसके लिए कोयला आपके घर से लाते हैं? हम सुनिए, जयापुर की बता, उसके लिए कोयला कहाँ से आता है? जयापुर की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ बाउंड्री करवाए थे माननीय विधायक। नहीं, मेरे सवाल, इस गांव में बिजली नहीं आती क्योंकि केंद्र से कोयला नहीं आता। आपके गांव में बिजली कैसे आती है? वहाँ के लिए कोयला कहाँ से आता है? गाँव जितनी बिजली जयापुर में आती है उतनी सारे गाँव में आती है। ये रोहनिया विधानसभा सेवापुरी तो कह रहे हैं कि जयपुर में बिजली आती नहीं है। मैं ये कहाँ कहा कि बिजली नहीं आती? 6 घंटे बिजली आती है। भाई विजय सोनकर शास्त्री जी, ये गणित समझाइए। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि बिजली आती है लेकिन केवल 6 घंटे आती है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये सब सारी जो व्यवस्था है बड़ी ईमानदारी से जनता को देने की जरूरत है, और वह ये एक आदर्श ग्राम योजना के तहत एक प्रयास प्रारंभ किया गया है और ये इनिशियल स्टेज में है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति छोड़ करके गांव के विकास के बारे में अगर तय कर ले जनप्रतिनिधि, तो बहुत हमारे गांव का विकास हो सकता है। अनुराग जी, किसान खेतों में पसीना बहाता है और किसानों के ही बेटे सीमा पर खून बहा रहे हैं। सीमा पर जो जवान हैं वो इन्हीं किसानों के बेटे हैं। किसान हर तरह से यहाँ पर लड़ रहा है। चलिए, बातें जितनी भी हों, दावे जितने भी हों, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको जो गांव मिलेगा, जब ये युवा होंगे, जब ये वृद्ध होंगे, इनको जो गांव मिलेगा
वो परिभाषित करेगा कि आज जो परिकल्पना की गई, आज जो सपना देखा गया आदर्श ग्राम का, वो सफल हुआ या नहीं हुआ, या फिर राजनीति के चलते उसने दम तोड़ दिया। केवल आदर्श ग्राम योजना बना देने से कुछ नहीं होगा। योजना आदर्श ग्राम योजना बनाने के बाद बनानी होगी कि उस योजना को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखा जाए, कैसे उस योजना के तहत जो जो चीजें सोची गई हैं उन्हें लागू किया जाए, कैसे उस योजना में सांसद जिसने गांव को गोद लिया है उसके साथ राज्य सरकारें भी सहयोग करें। न केवल ये कहें कि ठीक है साहब ये प्रधानमंत्री का गांव है, ये फलां सांसद का गांव है तो इसमें हम क्या करें। केंद्र के ऊपर न ठीकरा फोड़ा जाए, केंद्र राज्य सरकारों के ऊपर ठीकरा ना फोड़ें, तभी आदर्श ग्राम योजना सफल रहेगी और तभी इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गांव वालों को मिलेगा। वरना सिर्फ ये योजना लीपापोती बनकर रह जाएगी, जैसा कि हम तमाम गांव में देख रहे हैं जहां कोई भी काम नहीं हुए। सौभाग्य है इस गांव वालों का कि ये प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है तो यहां पर कुछ काम हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि ये काम और तरक्की करे, गांव वालों को उसके प्रति जागरूक किया जाए, सफलता मिले सांसद आदर्श ग्राम योजना को। यहां जयापुर गांव से इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, इजाजत दीजिए।